हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 4.3, उसमें हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन की बहुत अच्छे से डिस्कस करा दिया है, आप लोगों के लिए सॉल्यूशन करा दिया है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझने से पहले, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन लिखने से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा देता हूँ कि बोल क्या रहा है। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ठीक है ना, ग्रोव whose length is twice its breadth and area is कितना हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है ना। तो बेसिकली कह रहा है कि ये बताइए कि आपके सामने कुछ कंडीशन दिया है, बताइए ये पॉसिबल है। तो पॉसिबल होने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये बताइए, कह रहा whose length is twice of breadth। तो यहाँ ब्रेथ मालूम नहीं है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इस ब्रेथ को क्या किया जाएगा, लेट किया जाएगा। तो आपके सामने मैं क्या करूंगा, ब्रेथ को लेट कर लेता हूं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, इस सॉल्यूशन में ध्यान समझिएगा, इस सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा लेट, ठीक है ना, लेट breadth bx and length b। बात को समझना, जैसे ही हम ब्रेथ को मान लिए x है, तो देख लो लेंथ क्या होगा। तो कह रहा है कि ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का क्या है, 2 टाइम्स है। ब्रेथ का क्या है, 2 टाइम्स है, मतलब 2 टाइम्स का मतलब 2x है। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। और ये आपका मीटर में हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर में। इतना बात क्लियर है। लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गया, लेंथ आ गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो बताइएगा एरिया का फार्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बताना एरिया का फार्मूला क्या होता है। तो तुम कहोगे कि सर एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, बताना एरिया कितना दिया है, आपका 800 दिया है, ठीक है। लेंथ कितना दिया है 2x और ब्रेथ कितना दिया है x, ठीक है। तो बताना यहाँ से क्या आ रहा है, तो आएगा आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है ना। तो ये आपके सामने क्या आया है, बात को थोड़ा समझिएगा। ये आपके सामने क्या आया है, 2x स्क्वायर माइनस 800। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, ठीक है। हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन करके इसको समझ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में ला दिया है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं, कि अगर इसका लेंथ x है, 2x है और इसका एरिया इतना है, तो ये पॉसिबल है कि नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कि सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आया है ना, उसको मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, और वहां से मैं d की वैल्यू चेक करूंगा, ठीक है। इसके नेचर को चेक करूंगा, वहां से नेचर पता चलेगा, और नेचर जैसे ही पता चलेगा तो मैं आसानी से बता सकता हूं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। तो ये बताओ इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको तुम इस तरह लिख सकते हो ना, 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या कराओगे तुम, कंपेयर कराओगे। तो बोलो कंपेयर कराओगे, तो पहले लिख लो 2x स्क्वायर माइनस 800, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो बताना है इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराओ तो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बताना a की वैल्यू क्या आ रही है, बताओ a की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 2 आ रही है। बताओ b की वैल्यू, यहाँ bx तो है नहीं, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 800, ठीक है। abc की वैल्यू आ गई। बताओ abc की वैल्यू आ जाती है, तो बताओ d इज इक्वल टू क्या किया जाता है, d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ये नेचर ऑफ रूट्स निकालने का, देखने का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो बताओ b की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है बताना, माइनस का 800 है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो बताना क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और
4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, ठीक है, ये 00। इतना बात क्लियर है? तो बताओ ये डी की वैल्यू क्या आ रही है बताना। ये 6400 आ रही है, इसका मतलब ये 0 से बड़ा है। बताओ 0 से बड़ा है ना, तो जैसे 0 से बड़ा है तो बताओ क्या हो जाएगा, रियल और अनइक्वल आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, रियल और अनइक्वल इसके रूट्स आएंगे, ठीक है। रियल आएगा, बताना, रियल आ जाएगा और अनइक्वल रूट्स आएंगे, अनइक्वल रूट्स। तो बताना जब मालूम चल गया तो फिर क्या किया जाता है बताओ, तो फिर क्या किया जाता है बताना। फिर से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू लाएंगे। तो x की वैल्यू कैसे आएगी बताओ, x की वैल्यू यहाँ से आएगी, इस इक्वेशन से आएगी, यहाँ से देखो x की वैल्यू यहाँ से आएगी, ठीक है। कहाँ से आएगी, यहाँ से। तो बताओ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको लिख लेता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। मान लो इसको इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हो कि फ्रॉम, इसके नीचे लिखना, ठीक है ना, इसके नीचे से फिर से इसको लिखना, ठीक है। पहले इतना करना है, फिर इसको करना है, तब जाके ये कर रहे हैं उसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हम क्या पाते हैं बताओ इक्वेशन 1 से। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ठीक है। अब बताना यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलना, हो जाएगा आपका 400, ठीक है। फिर से इस बार को इधर भेज दोगे तो ये रूट में आ जाएंगी सारी चीज़ें। बताना x की वैल्यू क्या हो जाएगा, बताना x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताना, ±20, ठीक है, और ±20 आ जाएगा। इतना आ गया ना, तो बताओ तुम क्या करोगे। देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताना, एक तो 20 आ जाएगी, ठीक है, एक -20 होगा। तो देखो माइनस वाला नहीं लिया जाता है, ठीक है, प्लस वाला लिया जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। अब तुम क्या करोगे, तुम जहाँ x मतलब ब्रेथ माने हो x, उसकी जगह पर 20 रख दोगे। तो बताओ क्या आ जाएगा बताना, तुम्हारा ब्रेथ कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देख सकते हो, ब्रेथ कितना हो जाएगा 20 मीटर, और लेंथ कितना हो जाएगा बताना, 2 × 20 इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका बेसिकली आंसर हो जाएगा। और यही तुमसे क्या पूछ रहा था, ठीक है ना, यही तुमसे पूछ रहा था। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं, ठीक है। देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन है चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा को देखिएगा क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पढ़ेंगे। इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन डियर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो, माने 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स वाज 48। देखिए कह रहा है कि आप ये सिचुएशन क्या पॉसिबल है अगर प्रेजेंट एज, ठीक है ना, डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट एज निकालना है। और बोल रहा है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। माने 2 फ्रेंड्स हैं जिसके एज क्या है, दोनों का सम माने दोनों का जोड़ 20 ईयर्स है, ठीक है। 4 ईयर्स एगो माने 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इज ईयर्स में कितना है 40 ईयर्स, माने 4 साल पहले दोनों का प्रोडक्ट कितना था 48 ईयर्स था। इतना बात क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि लेट करना पड़ता है, और क्या लेट करेंगे, तो हम एज को लेट कर लेते हैं। तो देखिएगा सॉल्यूशन में यहाँ पे बताना, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द एज ऑफ
फर्स्ट पर्सन बी एक्स ईयर, ठीक है, एंड सेकेंड पर्सन का कितना हो जाएगा, बताना कितना हो जाएगा, बोलना 20 माइनस एक्स ईयर। अब देखो तुम लोग कहोगे कि सर कैसे 20 माइनस एक्स ईयर लिखती हैं, तो मैं कहूंगा कि बताना कि दोनों को मिला के, मतलब मान लो कि कोई ए है, एक आदमी, दूसरा आदमी बी है, दोनों का सम कितना है 20 ईयर्स, ठीक है, दोनों का एज कितना है 20 ईयर्स मिला के। तो मान लेता हूं कि पहला कितना है एक्स, तो बताइए दूसरा का कितना होगा, तो बी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, बताना, होगा ना, होगा कि नहीं। देखो पहला का एक्स मान लिए हैं तो दूसरा का बताना होगा, तो एक्स को इधर भेज देंगे तो बी का कितना एज हो जाएगा 20 माइनस एक्स। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे कि अगर एक पर्सन का एज एक्स ईयर है तो दूसरे पर्सन का कितना होगा, जब दोनों को मिला के 20 ईयर्स है तो दूसरा का 20 माइनस एक्स हो जाएगा। माने जो पहला का जो एज होगा ना 20 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, दूसरा का एज निकल जाएगा। इतना बात क्लियर है ना। अब कह रहा है कि 4 ईयर्स एगो, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे 4 ईयर्स एगो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन 20, बताइएगा क्या कह रहा है, देखिएगा 4 ईयर्स एगो, तो 4 ईयर एगो को पहले कंडीशन क्या होगा कि बताइएगा, अगर इसका प्रेजेंट एज, किसी पर्सन का प्रेजेंट एज इस समय एक्स ईयर है तो 4 साल पहले क्या रहा होगा, बताइएगा 4 साल पहले क्या रहा होगा, बोलिएगा। तो 4 साल पहले रहा होगा फर्स्ट पर्सन का एज, यहाँ पे देखिएगा मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट पर्सन एज कितना रहा होगा, बताइएगा x माइनस 4 रहा होगा, ठीक है ना। जो प्रेजेंट एज है उसमें से 4 माइनस हो जाएगा 4 साल पहले के लिए। इतना बात क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि मेरा एज है आज कितना साल, मान लीजिए 10 साल, बताइए, मान लीजिए कि मेरा एज है 20 साल और 4 साल पहले मेरा एज कितना रहा होगा, तो तुम कहोगे कि सर 20 में से 4 घटा देंगे। इतना बात क्लियर है ना। तो वही बात तो कहे हैं कि अगर एक्स ईयर इसका एज है तो एक्स 4 साल पहले कितना रहा होगा, x माइनस 4 रहा होगा। इतना बात क्लियर है ना। अब बताना सेकेंड पर्सन का कितना होगा 4 साल पहले, सेकेंड पर्सन का कितना होगा, सेकेंड पर्सन एज बताना कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना 20 माइनस एक्स, ये तो क्या है प्रेजेंट टाइम का है, इसमें से 4 माइनस कर दो तो बोलना क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स। क्लियर है, क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है ना। तो ये आपका सेकेंड पर्सन एज हो जाएगा इतना, और ये आपका था फर्स्ट पर्सन का 4 साल पहले। अब क्या था, अब बताओ क्या हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ, कह रहा है कि 4 साल पहले का तो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स वाज 48, माने कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट होगा ना वो 48 होगा। तो कौन दोनों का, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का दोनों का प्रोडक्ट। तो लिखो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 48 ईयर। इतना बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कराता हूँ, ठीक है। तो x माइनस 4 है, 16 माइनस एक्स है, इज इक्वल टू 48 है। तो बताना x का जब 16 में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 16x, और प्लस माइनस माइनस x का x में कराओगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा 4 का 16 में कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 का जब x में कराओगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 48। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब बोलो इसको सॉल्व करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये 16x और प्लस 4x कितना हो जाएगा प्लस का 20x हो जाएगा, और बोलना ये कितना हो जाएगा 64। अब इसको भी इधर ला दो तो कितना हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बोलो क्या हो जाएगा एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। देखना बात को समझना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बात को थोड़ा समझिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको देखना 20x
जब इसको क्या करोगे, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बताना, माइनस ये कितना हो जाएगा 12, 1 6 4 10 1 11, ये आपका हो जाएगा 112 हो जाएगा। ठीक है, 112 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है 0। बताओ ये माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो बताओ माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 0। इतना बात क्लियर है। तो ये आपके सामने आ गया। ठीक है, ये आपके सामने आ गया, बताना ये आपके सामने आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा बताइएगा, मैं क्या करूंगा, पहले d इज इक्वल टू इसको चेक कर लूंगा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना, तो क्या होता है बताना, यहाँ पे देखना d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसके नेचर को चेक करेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बताना क्या हो जाएगा। अच्छा एक और बात है, उससे पहले चेक करने से पहले क्या किया जाएगा, ए बी सी की वैल्यू भी चाहिए ना, तो ए बी सी की वैल्यू हम क्या करेंगे, पहले ए बी सी की वैल्यू ला देंगे, उसके बाद से इसको करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ध्यान समझिएगा, चलिएगा देखिएगा, कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो बताइए क्या होता है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है आपका ए एक्स स्क्वायर है ना प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बताना ए की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू आ जाएगी कितना, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मल्टीपल गुणांक तो क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो, बी की वैल्यू आ जाएगी -20। ठीक है, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 112 आ जाएगी। जब ये ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी तो क्या किया जाएगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को इसके नेचर ऑफ रूट्स को देख लिया जाएगा। ठीक है, तो बोलना बी की वैल्यू क्या है -20 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 112। बताना ये क्या हो जाएगा आपका 400। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करा दो, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो बताना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 844। तो ये आपका आ जा रहा है कितना, बोलिएगा, ये आपका आ जा रहा है 448। जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, जब इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, माइनस का 48 आ जाएगा। ये है डी की वैल्यू। बताओ मैंने बताया था कि जब डी इज इक्वल टू माइनस में आ जाए ना, जब डी की वैल्यू माइनस में आ जाए ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो रियल होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। जब नो रियल रूट्स आएंगे ना तो बेसिकली ये क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जो हमने माना था कि फर्स्ट पर्सन का जो उम्र है x ईयर और सेकंड पर्सन का 20 माइनस x ईयर, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो ये d की वैल्यू क्या होता, या तो 0 आता या d की वैल्यू पॉजिटिव में आता। इतना बात क्लियर है आपको, इतना बात क्लियर है। चलिएगा, अच्छे से समझाया मैंने। ठीक है, आप अच्छे से एक बार और मैं रिकॉल करता हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिएगा, कभी भी क्वेश्चन दिया हो, कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कह रहा है कि कुछ आपके सामने सिचुएशन दे रहा हूँ और इसको क्या करिएगा, इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करके और बताइएगा क्या ये पॉसिबल है। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि कह रहा है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। माने 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड का उम्र 20 ईयर है, तो एक फ्रेंड का उम्र x ईयर है, तो दूसरा का फ्रेंड का क्या हो जाएगा, 20 में से उस फ्रेंड का उम्र माने x घटा देंगे तो दूसरा का निकल जाएगा। इतना हो गया। अब कह रहा है कि 4 ईयर एगो माने 4 साल पहले क्या था, 4 साल पहले उन सबों का एज क्या रहा होगा, तो फर्स्ट पर्सन का क्या रहा होगा, अगर आज x है तो इसमें से 4 घटा देंगे 4 साल पहले के लिए। ठीक है, और सेकंड पर्सन का आज एज है 20 माइनस है, तो 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस 6 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा था, कह रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इज 48 ईयर। माने दोनों का प्रोडक्ट क्या है 48 ईयर्स है। तो ये क्या किए हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करा दिए हैं
और आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराए हैं, वहां से नेचर ऑफ रूट्स देखे हैं कि ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, उसको देखने के लिए रियल ऑफ रूट्स देखना पड़ेगा। रूट्स देखे हैं तो देख रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जब रूट एग्जिस्ट करता है तब ये पॉसिबल होता है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो कहेंगे नो, ठीक है ना, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, कहेंगे सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इतना बात क्लियर है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है 5वां, उसके बाद से ये पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे समझने वाले हैं, तो देखिएगा वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिएगा विद सॉल्यूशन मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको अच्छे से लिख के आप कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में लिखने वाला सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको। देखिएगा सिर्फ 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। 5वां क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके सामने दिख रहा है 5वां क्वेश्चन, बताइएगा क्या होगा 5वां क्वेश्चन। तो मैं कहूंगा कि ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स ब्रेथ लेंथ एंड ब्रेड्थ। मतलब लेंथ और ब्रेथ आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर पार्क बना लीजिए, तो अच्छे समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगुलर पार्क बना देता हूँ। तो मैं आपके सामने मैं एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया, ये आपका रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। क्या है आपका, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक। अगर ये रेक्टेंगुलर पार्क है, बात को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कंडीशन को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, क्या कह रहा है, पेरीमीटर 80 मीटर, किसी रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे P इज इक्वल टू, ठीक है, 80 मीटर लिखूंगा। क्लियर है, इतना बात क्लियर है। अब तुम जानते हो कि पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, तो बताओ पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। इतना बात क्लियर है। अब तुम क्या करोगे, 2 का L में मल्टीप्लाई करा दो तो 2L हो जाएगा, और 2 का B में कराओगे तो क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा, और तुम्हारा पेरीमीटर कितना दिया है, 80 मीटर दिया है। इतना बात क्लियर है, बोलना। अब तुम 2 को यहाँ पे कॉमन ले लो, 2, तो बताना 2 जब कॉमन लोगे तो L प्लस B हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80। अब 2 को नीचे भेज दो तो बताओ क्या हो जाएगा, ये कट के 40 आ जाएगा, और लेंथ प्लस ब्रेथ आ जाएगा, ठीक है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 मीटर। अब तुम बताना यहाँ से ब्रेथ इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है क्या, हाँ, ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 माइनस एल। इतना बात क्लियर है, ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 माइनस एल, 40 माइनस एल आ गया। इतना बात क्लियर है। अब तुम्हारा ये ब्रेथ आ गया। ये बताओ यहाँ पे मैं अगर इसको ब्रेथ मानता हूँ, इसको मैं ब्रेथ मानता हूँ, ठीक है, ये ब्रेथ है, तो बताना मैं क्या लिख रहा हूँ, देखना। अगर ये ब्रेथ है तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस एल, ठीक है, 40 माइनस एल। और तुम्हारा लेंथ क्या है बताना, ये तुम्हारा लेंथ है L, क्लियर है, ये तुम्हारा L है, और ये तुम्हारा क्या है, B ब्रेथ है, कितना, 40 माइनस एल। इतना बात क्लियर है, बोलना, इतना बात क्लियर है। तो अब बताना क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है एरिया कितना है, 400 है। ये बताओ तुम्हारा एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है तुम्हारा 400 मीटर स्क्वायर। तो बताओ एरिया इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तुम्हारा लेंथ इंटू ब्रेथ, होता है ना, होता है। तो एरिया की वैल्यू क्या है बताना, एरिया की वैल्यू है 400, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, लेंथ कितना है तुम्हारा, तो तुम्हारा लेंथ है L, तुम्हारा लेंथ कितना है L, और ब्रेथ कितना है बताना, तुम्हारा ब्रेथ कितना है 40 माइनस L, ठीक है, यही है। अब तुम क्या करोगे बताना, इसका मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा 40L माइनस L स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारा आ रहा है 400। अब देखो
अब देखो क्या करोगे, सारी चीज़ों को एक तरफ ला दो, मतलब इसको एक तरफ इधर ला दो, तो कितना हो जाएगा 400 माइनस 40L प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो तुम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ये जो तुम्हारे सामने लिखा हूँ। ठीक है, अब बोलो क्या किया जाएगा, ये आपके सामने क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो बताओ इसका पॉसिबल होगा कि नहीं, उसके लिए क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे l है ना, तो मैं l ले लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है, x हो चाहे l हो, बात वही है, सिर्फ मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है। तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब बताना AL स्क्वायर प्लस BL प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताओ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -40, C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 400। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, ABC की वैल्यू आ गई। अब क्या किया जाएगा, इसके नेचर को देखा जाएगा, तो फार्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC। बताओ B की वैल्यू क्या है, -40 का स्क्वायर माइनस 4, A की वैल्यू क्या है 1 और C की वैल्यू क्या है 400। बताना ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1600 माइनस ये आपका हो जाएगा 1600 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो D की वैल्यू आ गई 0। बताओ D की वैल्यू 0 आती है तो तुम क्या जानते हो, बताना। तुम बताओगे, अगर मैं पूछूंगा तुमसे तो तुम खुद ही बताओगे कि अगर D की वैल्यू 0 आती है, मतलब 0 की इक्वल आती है, तो बताओ वहाँ पे रूट्स कैसे होते हैं, उसके नेचर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं। तो तुम कहोगे कि सर रियल होते हैं और इसके साथ इक्वल भी होते हैं, रियल और इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर रियल और इक्वल होगा तो फिर क्या करोगे, आगे सॉल्व करोगे। आगे सॉल्व कैसे करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके करोगे। ठीक है, तो मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ इसको, L स्क्वायर माइनस 14L प्लस 400 है, देखते हैं। L स्क्वायर माइनस 14L प्लस आगे क्या है, L स्क्वायर माइनस 14L प्लस 400 प्लस 400 इज इक्वल टू 0। बताना इसको क्या किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, बताओ कैसे सॉल्व किया जाएगा, बताना। तो तुम कहोगे कि सर जानते हैं, क्या जानते हो, तो तुम कहोगे कि मैं फार्मूला जानता हूँ, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और बाई 2a, ठीक है। ये बताना यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बताओ b की वैल्यू क्या है, बताना। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -40 है और ये प्लस माइनस प्लस माइनस, बताना b स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह पर 1 और c की जगह पर 400, ठीक है, और इसका हो जाएगा आपका रूट में और बाई 2a, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू तो तुम जानते हो क्या आई है, 0 आई है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना सिर्फ बाकी है। तो बताओ ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और प्लस माइनस ये पूरा है
ठीक है। अब बताना, अब ये क्या हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा आपका, देखो ये मिस्टेक हो गया हमसे, हाँ देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरे पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। और बाई 2a एक जगह पर 1 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, ये 40 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, ये 0 आई है तो प्लस माइनस 0 आ जाएगा और बाई 2 आ जाएगा। अब बताओ 40/2, ठीक है, 40/2। और बताना एक क्या हो जाएगा आपका प्लस के साथ ना, एक बार प्लस के साथ ले लो, 40 + 0/2। एक बार क्या करोगे 40 - 0/2 लिखोगे। उसके बाद से इसको सॉल्व करोगे तो ये 20 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 20। तो x के वैल्यू 2 आए हैं तो क्या है, इक्वल और रियल है कि नहीं बताना, इक्वल और रियल है ना। तो बेसिकली क्या करेगा, ये क्या करेगा बताना, एग्जिस्ट करेगा। इसकी वैल्यू 20 आ गई ना, तो 20 आ गई तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे कहाँ पे, बेसिकली जो x आया है ना वो तुम्हारा क्या है बताना, वो तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बताना, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज था ये कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज क्या था, कंप्लीट हो गया आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4.3 ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये आपका पूरा चैप्टर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था, ठीक है ना, ये पूरा कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कराया है, ठीक है। इस तरह से ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगले एक्सरसाइज में। तब तक लिए जय हिंद।